बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6, लेक्चर नंबर 2, हाई लेवल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स। पीछे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब भी कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है तो हमारे पास जंप और लूप्स की दो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं। दो तरह की इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं। इनमें से लूप के साथ साथ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर भी यूज़ होते हैं। ब्रांचिंग चूँकि बिल्ट नहीं है इसलिए वो जंप के साथ इम्प्लीमेंट होते हैं, इसलिए ये जंप की कैटेगरीज के ही इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट क्योंकि हमें आइडिया है कि उसमें कैसे यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पे इफ़ देन एल्स, केस या एंड कंडीशन और कंडीशंस, तो ये हमारे लिए बड़ी आसानी होगी अगर हमें इन्हीं स्ट्रक्चर के ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में डिटेल पता है तो हम इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो है लूप। जैसे कि आप हाई लेवल लैंग्वेज जानते हैं कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, रिपीट लूप क्या होता है, तो इसकी वन बाय वन हम डिटेल डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इफ़ देन एल्स है या इफ़ देन है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये इसके जस्ट एक सीडो कोड फॉर्म है। इफ़ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द ट्रू ब्रांच इंस्ट्रक्शंस एंड इफ। फ्लो डायग्राम में अगर देखें तो हमारे पास कंडीशन आती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम वो काम करते हैं जो इस ब्रांच में दिया गया होता है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद एंड हो जाता है। अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स होती है तो विल डू नथिंग, कंट्रोल नेक्स्ट ट्रांसफर हो जाता है। मिसाल के तौर पे रिप्लेस द नंबर इन एक्स विद इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। वो कहता है जो भी एक्स में पड़ा हुआ है, बेशक वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, मतलब आप उसको पॉजिटिव बना दो। और इसका सीडो कोड क्या होगा, अगर इफ़ एक्स लेस देन 0 देन रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, यानी एक्स अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव बना दो और अगर पॉजिटिव है तो कुछ भी ना करो, ज़ाहिर है वो पॉजिटिव रहेगा। तो इट कैन बी कोडेड इन असेंबली एज फॉलोज। असेंबली में कैसे कोड लिखेंगे, हम कंपेयर करेंगे एक्स को 0 के साथ। जंप नॉट लेस, अगर वो लेस नहीं है यानी मतलब पॉजिटिव है तो एंड पे चले जाओ, और अगर पॉजिटिव नहीं है लेस है तो क्या कर दो, निगेट कर दो एक्स को। यहाँ एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात समझने वाली ज़रूरत है कि हाई लेवल लैंग्वेज में जब भी हम कोई कंडीशन लगाते हैं, ट्रू के केस में हम जंप कराते हैं लेकिन वो देन वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है। लेकिन असेंबली में थोड़ा सा ट्रिकी है कि जब भी हम ट्रू के केस में जंप कराते हैं तो उसको एल्स की तरफ लेके जाते हैं और देन वाला पोर्शन इसके जंप के बगैर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ देन एल्स। इफ़ देन एल्स में दाखिल दो चीज़ें हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्रांच एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्रांच एग्जीक्यूट होती है। फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखें, कंडीशन ट्रू है ट्रू ब्रांच, फॉल्स है तो फॉल्स ब्रांच। एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं, सपोज ALBL कंटेन्स एक्सटेंडेड आस्की करेक्टर्स। एक्सटेंडेड आस्की करेक्टर वो होते हैं जो 80 से स्टार्ट होके FF तक जाते हैं। डिस्प्ले द वन दैट कम्स फर्स्ट इन द करेक्टर। तो जो करेक्टर सीक्वेंस में पहले आता है उसी को क्या करना है, डिस्प्ले करना। दो करेक्टर है ALBL, अगर AL की वैल्यू लेस है तो उसको डिस्प्ले कर दो, अगर इसकी AL की वैल्यू लेस नहीं है तो ज़ाहिर BL लेस होगा तो BL को डिस्प्ले कर दो। सिंपल, अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें तो यही हम कोड लिखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर समरी में लिखेंगे तो क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एज में 2 रखा आउटपुट के लिए, फिर हम कंपेयर कर लें AL और BL को। कंपैरिजन AL-BL दोनों को कंपेयर किया। जंप नॉट बिलो और इक्वल टू लेस, अगर ये बिलो नहीं है मतलब अबव है, अगर AL अबव है, बड़ा है तो एल्स पे चले जाओ, अगर AL बड़ा है तो एल्स पे चले जाओ, मतलब BL को डिस्प्ले कर दो क्योंकि BL छोटा होगा। और अगर ये बिलो नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या कर दो, सॉरी, अगर ये अबव है एल्स पे चले जाओ, और अबव नहीं है तो फिर क्या करो, AL को DL में मूव कर दो, यानी AL छोटा होगा। अगर BL बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, तो ज़ाहिर है कि ये बड़ा होगा, और फिर ये बड़ा होगा तो BL छोटा होगा, BL को डिस्प्ले कर दो। अगर ये छोटा नहीं है तो इसका मतलब है ये बड़ा है, और अगर बड़ा है तो ये एल्स पे नहीं जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, AL को DL में मूव कर देंगे।
और इसको डिस्प्ले कर देंगे। हमने किसको प्रिंट कराना है? जो छोटा है। यहाँ लिखा हुआ है कंपेयर AL BL, दोनों को कंपेयर किया। जंप नॉट बिलो और इक्वल टू, मतलब जंप अबव पे जंप कर दो। AL अगर बड़ा है तो यहाँ चले जाओ, BL को प्रिंट कर दो। और अगर AL बड़ा नहीं है तो ज़ाहिर है एल्स पे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब AL छोटा होगा। जब AL छोटा होगा तो उसको DL में मूव कर दो और डिस्प्ले कर दो और जंप कर दो डिस्प्ले पे जंप करके 21 कॉल करेंगे तो ये एंड हो जाएगा। तो गोया कि इफ द एनालिसिस इस तरीके से काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है स्विच, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में के स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें एक एक्सप्रेशन आती है और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 1 होती है तो स्टेटमेंट 1 चलती हैं, या ब्लॉक 1 स्टेटमेंट चलती हैं, या वैल्यू 2 होती है तो स्टेटमेंट 2 है, वैल्यू n है तो n स्टेटमेंट है, और एंड केस एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर ये इसकी केस 1 है तो एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल को। एग्जांपल ये कह रही है कि इफ AX कंटेन अ नेगेटिव नंबर, अगर AX में नेगेटिव नंबर है, पुट -1 इन BX में -1 पुट कर दो। अगर AX में 0 है तो 0 पुट कर दो। अगर AX में पॉजिटिव नंबर है तो 1 पुट कर दो इन BX। तो सिंपल सा है, वैल्यू है, हम केस लगाएंगे x पे। अगर वो लेस देन 0 है तो -1 पुट कर दो, 0 के बराबर है तो 0 पुट कर दो, ग्रेटर देन 0 है तो 1 पुट कर दो। कहाँ पे? इन BX। अब इसको एल्गोरिथम की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हमने ये ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर हम इसको कोड की फॉर्म में लिखते हैं तो देखते हैं, हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ। जंप लेस देन, AX की वैल्यू लेस है तो नेगेटिव पे चले जाओ, इक्वल है तो 0 पे चले जाओ, ग्रेटर है तो पॉजिटिव चले जाओ। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम स्विच लगाते हैं तो काम करने के बाद ब्रेक लगाते हैं। तो लेट्स सपोज AX की वैल्यू लेस है तो नेगेटिव पे चलेगा। नेगेटिव पे क्या पुट करना है? BX में -1 और जंप एंड केस पे चले, यानी ये ब्रेक है। हाई लेवल लैंग्वेज में ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो वही यहाँ पे हमने जंप करके एंड केस पे चलेगा। और अगर उसकी वैल्यू 0 है तो 0 BX में रखा और एंड केस, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमने पॉजिटिव पे चले गए और BX में 1 रखा। उसके बाद एंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लास्ट स्टेटमेंट है, और लास्ट स्टेटमेंट पे हम ब्रेक नहीं लगाते। वो ज़ाहिर है कंट्रोल ने आगे चला जाना होता है और ये हमारा जो केस स्ट्रक्चर है उससे कंट्रोल बाहर चला जाता है। एग्जाम्पल नंबर 6.5 में अगर देखें, इफ एयर कंटेन्स 1 और 3 डिस्प्ले 0, इफ एयर कंटेन्स 2 और 4 डिस्प्ले E। बस ये सिंपल सा उन्होंने बताया, अगर 1 या 3 हो तो ये करना है, 2 या 4 हो तो ये करना है। अब देखें यहाँ पे भी केस लग गया, अगर उसकी वैल्यू 1 या 3 है तो डिस्प्ले O कर दो, और अगर 2 और 4 है तो आप जो है ना वो E कर दो, यानी कि ये ऑड है ये इवन है। अब इसको समरी में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? हम AL को 1 से कंपेयर करेंगे, जंप इक्वल ऑड पे चले गए। 1 अगर इसके बराबर है तब भी ऑड पे चले गए। हम AL को 3 से कंपेयर करेंगे, अगर 3 के इक्वल है जंप इक्वल ऑड, फिर भी ऑड पे चले गए। फिर हम कंपेयर करेंगे 2 के साथ, जंप इक्वल इवन। 4 से कंपेयर किया, जंप इवन इक्वल इवन पे चले गए। अब ऑड के केस में ज़ाहिर है O प्रिंट होगा और जंप डिस्प्ले कर देंगे। इवन के केस में E प्रिंट होगा और उसके बाद हमें डिस्प्ले डायरेक्टली कर देगा, क्योंकि हमें जंप करने की ज़रूरत नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट बन जाएगी। और उसके बाद डिस्प्ले में हम क्या करते हैं, H में 2 रखते हैं, 21 कॉल करेंगे तो ये हमारा जो कैरेक्टर है वो डिस्प्ले हो जाएगा, क्या 0 या E। ब्रांचेस विद कंबाइंड कंडीशंस, कंबाइंड कंडीशन के साथ अगर हम जंप ब्रांच करना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 तरह की कंबाइंड कंडीशन हो सकती हैं। एक एंड होती है कि 2 आप कंडीशन को इकट्ठा कर देते हैं, और एक और होती है उसमें भी 2 कंडीशन होती हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भी ट्रू हो तो कंडीशन ट्रू होती है, और एंड के केस में दोनों ट्रू हो तब ट्रू होती है। लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ कंडीशंस इन असेंबली। याद रख लें, असेंबली में कोई बिल्ट इन इफ एल्स नहीं है, कोई बिल्ट इन एंड और नहीं है, हमें खुद से
विद द हेल्प ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन ये काम करना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है। तो लॉजिकली हम इफ बना रहे हैं, लॉजिकली इफ एल्स बना रहे हैं, लॉजिकल स्विच बना रहे हैं, लॉजिकल हम एंड और और को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल में पूछा जा रहा है कि रीड अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर रीड करो। इफ इट इज एन अपर केस ए से जी तक है तो डिस्प्ले इट। बस ये चेक करना है कि अगर ए और जी के दरमियान है तो वो डिस्प्ले कर दो। सूडो कोड क्या, रीड अ कैरेक्टर इफ ए लेस देन कैरेक्टर एंड दिस कैरेक्टर इज ग्रेट, डेफिनेटली यहाँ पे लेस देन जी है और ग्रेटर देन ए है, यानी ए और जी के दरमियान अगर लाई करता है तो ज़ाहिर दो कंडीशन आएंगी। हम चेक करना पड़ेगा कि वो कैरेक्टर जो है वो आपके ए से बड़ा हो यानी और जी से छोटा हो या बराबर हो। तो उसके लिए हम कोडिंग कैसे करेंगे, एज में 1 रखा, 21 कॉल किया, मतलब इनपुट ले ली, कंपेयर एल विद कैपिटल ए, जंप लेस देन एंड इफ, अगर इससे लेस है तो एंड इफ पे चले जाओ, कंपेयर एल विद जी, जंप ग्रेटर एंड इफ, अगर ग्रेटर है तब भी एंड इफ पे चले जाओ। यानी कोई भी करैक्टर लेंगे अगर वो ए से लेस है या जी से बड़ा है, दोनों केस में आपने एंड इफ पे चले जाओ। और दोनों कंडीशंस अगर दोनों ट्रू हैं, मसलन आप एल आपका ए से लेस नहीं है, बड़ा है, और जी से छोटा है, तो फिर हम ये काम करेंगे, ये वाला देल वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा कि हम एल को डीएल में मूव करेंगे, एच में 2 रखेंगे, 21 कॉल करेंगे तो वो करैक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 6.7 एग्जांपल है, रीड अ कैरेक्टर इफ इट इज वाई और कैपिटल वाई डिस्प्ले इट। स्मॉल वाई है या कैपिटल वाई उसको डिस्प्ले कर दो, अदरवाइज टर्मिनेट द प्रोग्राम। ज़ाहिर है यहाँ पे ना एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो स्टेटमेंट कह रही होती है उसके अकॉर्डिंगली अपने कोडिंग करनी होती है। तो सूडो कोड क्या कहता है, रीड अ कैरेक्टर, ज़ाहिर है कैरेक्टर एल में जाएगा, अगर कैरेक्टर स्मॉल वाई है या कैपिटल वाई के बराबर है उसको डिस्प्ले कर दो, एल्स टर्मिनेट द प्रोग्राम एंड इफ। अब इसकी कोडिंग कैसे करेंगे, तो कोडिंग के लिए ये है कि एज में 1 रखा, 21 कॉल किया तो इनपुट कैरेक्टर, कंपेयर एल विद वाई, स्मॉल वाई के साथ कंपेयर किया, जंप लेस देन, जंप इक्वल देन, अगर इसके इक्वल है देन पे चले जाओ, कंपेयर कैरेक्टर विद वाई, अगर इसके इक्वल नहीं है, स्मॉल वाई के नहीं है, तो हो सकता है कैपिटल वाई के बराबर हो, अगर कैपिटल वाई के बराबर है तो जंप इक्वल देन पे चले जाओ, और दोनों की बराबर नहीं है तो एल्स पे जंप कर दो, और एल्स पे क्या कर दो, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। मसलन एच में 4 से रखो, 21 कॉल करो तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, डॉस टर्मिनेट दो प्रोग्राम। लेकिन अगर वो इन दोनों में से किसी के इक्वल आ गया, यानी वाई स्मॉल के इक्वल है या कैपिटल वाई के बराबर है, तो उस दोनों सूरतों में हमने लिखा हुआ है कि वो देन पे चला जाए, और देन पे क्या लिखा हुआ है, एच में 2 रखेंगे, उसी एल को डीएल में मूव करेंगे, 21 कॉल करेंगे तो ये कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर जंप एंड इफ करेंगे, क्योंकि हमने इस देन वाले पोर्शन से बाहर निकलना है ताकि एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट ना हो सके, तो हम उसको एंड इफ पे कर देंगे, और तो इसका मतलब है ये एल्स वाला पोर्शन स्किप हो जाएगा, और इफ देन एल्स में यही होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो लूपिंग स्ट्रक्चर होगा, जिसके हम में डिफरेंट टाइप के लूप्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी पीछे जो हमने पढ़ा है उस तक के लिए हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है कंप्लीट है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लूप स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।